I am your Sushil Singh Chauhan. Now this is my third lecture. The subject name of manure and fertilizer. This video is very important for the agriculture student of BSc 6th semester and our Indian farmers. This video is very helpful in the exam. So guys, my first question is kind of fertilizer किसे कहते हैं? King of fertilizer, sorry. मतलब कि उर्वरक का राजा किसे कहा जाता है? तो यूरिया को राइट आंसर होगा। यूरिया का निर्माण कब और किसने किया था? तो इसका आंसर होगा रिनेले ने 17 और 73 में पशुओं के मूत्र से किया था। सो गाइज माय थर्ड क्वेश्चन इज़ कंपोस्ट खाद बनाने बेंगलुरु विधि किसके द्वारा दिया गया है? तो ये डॉक्टर CN आचार्य के द्वारा दिया गया है। कंपोस्ट खाद बनाने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? तो प्रथम वैज्ञानिक आपके हो जाते हैं हटचिंस और रिचार्ड्स। ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने कंपोस्ट खाद बनाने में पहला अपना योगदान दिया, सर्वप्रथम बनाया। और गोबर की खाद तैयार करने का बॉक्स विधि किसके द्वारा दिया गया है? तो ये आपका CN सॉम्पसन 1940 के तहत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में नाइट्रोजनी उर्वरकों की खपत सन 1914 ईस्वी में कितना था? क्वेश्चन है आपका 1914 में खपत कितना था नाइट्रोजनी उर्वरकों का? तो ये था आपका 3500 टन। सर्वाधिक नाइट्रोजन किसकी खली से होता है, खली में होता है? तो ये कुसुम की खली में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है। अगर कुसुम की खली आप डालेंगे खेत में तो उसके बाद आपको यूरिया की मात्रा कम डालनी पड़ेगी। यांत्रिक कंपोस्ट किससे तैयार किया जाता है? तो आपका कूड़ा कचरा तथा शहरी सीवेज से, मतलब कि जो भी कूड़ा कचरा होता है, वेस्टेड मटेरियल होता है, उससे गैस। कंपोस्ट बनाने के लिए इंदौर विधि किसके द्वारा दिया गया? तो हाउवर्ड के द्वारा दिया। किसान का मित्र किसे कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान का मित्र। सो गैस दिस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आंसर इज नॉट अवेलेबल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, वैम, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द वैन? वैन हम जूम कर रहे हैं, वेस्कुलर एनासाइक्लिस माइकोराइजा फंगी, वेस्कुलस एरोसाइक्ला माइकोराइजा फंगी इसका हो जाता है फुल नेम। एंड वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए केचुए की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो आपकी 1000 ग्राम से 1200 वयस्क केचुए प्रति क्विंटल अपशिष्ट पदार्थ, मतलब गोबर की खाद में डाल दें, इसकी इतनी आवश्यकता होनी चाहिए। वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए केचुए के किस प्रजाति को पाला जाता है? तो ये आपका यूरोपिया लुबेरिया और ब्लू वर्मा और इसेनिया ब्रूम के वैरायटी के केचुओं की आवश्यकता होती है वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुपर कंपोस्ट तैयार करने में कितना दिन लगता है? तो सुपर कंपोस्ट अगर तैयार करना है तो 120 से 125 दिन में तैयार हो जाता है आपका। आपने देखा होगा गाँव में 1 साल बाद ही मतलब गोबर की खाद का यूज करते हैं लोग, जब तक डिकम्पोज नहीं हो जाता। तो डिकम्पोजिंग पीरियड है इसका 120 एंड 125। नेडेप कंपोस्ट बनाने के लिए टंकी के आकार, ऊंचाई और चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के अनुसार ये दिया गया है आपका 12, जूमिंग में कर देता हूँ, 12x5x3 मतलब कि फीट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मृदाओं के लिए विघटित हरी खाद उपयोग की जाती है, संस्तुत किसने दिया है? ये होवार्ड ने 1912 में दिया है कि हरी खाद का प्रयोग भी किसान कर सकते हैं अपने खेत में। हरी खाद में आपका, हरी खाद के लिए सर्वोत्तम फसल कौन सी है? ये आपकी सनई होती है। और उसके बाद वैसे पटसन जो का भी यूज किया जाता है, लेकिन जनरली अगर देखा जाए सनई में सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हरी खाद को मिट्टी में कब दबाया जाता है? हरी खाद को मिट्टी में अगर दबाना तो 6 से 8 सप्ताह बाद, उगाने के 6 से 8 सप्ताह बाद दबा दिया जाता है। मानव विष्ठा में NPK की मात्रा, मानव का वेस्टेज जो मटेरियल होता है उसमें नाइट्रोजन और सल्फर, नाइट्रोजन, पोटास और पोटेशियम, फास्फोरस, आपकी ये मात्रा 1.5 नाइट्रोजन पाया जाता है, पोटास आपका 1 पॉइंट पाया जाता है, 0.5 के नाइट्रोजन मतलब 1.5 पाया जाता है कहने का मतलब। तो ये वीडियो को आप पूरा देखिएगा और इससे क्वेश्चन 100% फंसेंगे क्योंकि सिलेबस आधारित है। सो आई विल मीट यू इन नेक्स्ट टाइम। ओके, थैंक्स गाइस। फ़ायदा हो जा तो हमारो फ़ायदा है। अब इमा जैसे है तो इमा एक चीज़ तो है ना,